सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 डे 4 तप और योग के मार्मिक पक्ष। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां मुस्कुराते हुए अनुभव होने लगे। जैसे ही नाम लिया बुक का, ऐसा लगा जैसे परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, अरे भाई, इतने समय से तुम्हें समझा रहा हूँ, इतने समय से तुम्हें बतला रहा हूँ, 3200 किताबें लिख गया, मेरे प्रवचन भी रिकॉर्ड करके तुम्हारे सामने आ गए, 60वें नंबर का प्रवचन पढ़ रहे हो, बदलाव क्या आया, कॉपी तो जांचो, भीतर तो उतर के देखो। बड़े मुस्कुराते हुए प्रेम से गुरुदेव कह रहे हैं, अब तुमसे नहीं हो रहा तो तुमको प्रैक्टिकल भी बता दिया, तुमको ये भी समझा दिया तुमको करना क्या है, तुमको कैसे करना है, एक एक स्टेप की गाइडेंस दे दी। तो इस स्वाध्याय का तुम पर फर्क क्या आ रहा है, तुम्हारे अंदर अंतर क्या आ रहा है, उसको तो देखो। और जब गुरुदेव मुस्कुराते हुए ये कह रहे हैं तो बस यही कहना पड़ेगा, शरणागति शरणागति शरणागति। गुरुदेव माँ, आपकी कृपा से समूह की शक्ति के साथ ये स्व का अध्ययन हो रहा है, आत्मा का अध्ययन हो रहा है। हर बार स्वाध्याय करते हुए अपनी कॉपी साफ साफ दिखाई पड़ती है और कॉपी पे काले डॉट भी साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनको सफेद केवल आपकी कृपा से किया जा सकता है। तो अब बस ये स्वाध्याय ही ये ध्यान बन जाए, ऐसी कृपा कीजिए कि स्वाध्याय के साथ भी ध्यान हो जाए। और हमारी पंचेंद्रियां, जिनके बारे में आपने हमें कल समझाया, बीते कल में समझाया, ये पंचेंद्रियां इस स्वाध्याय को इस तरह ग्रहण करें कि हमारी आत्मा का, हमारे तीनों शरीरों का, हमारी समस्त अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव को अनुभव करते हुए, उनकी दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करते हुए आगे समझते हैं गुरुदेव हमें क्या सिखा रहे हैं। मानसिक रूप से जप करते रहेंगे। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने मन को काबू करने के उपाय बताए और बची हुई 3 इंद्रियों के माध्यम से किस तरह से ध्यान किया जा सकता है वो समझाया। अब गुरुदेव वैराग्य एवं अभ्यास की बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक एक वैरागी के तरीके से रहें। मन का अभ्यास बार बार यहाँ से भागने का है, अतः उसे रोकने का प्रयास करें, तभी आपको ध्यान योग में सफलता मिलेगी। ध्यान योग की सफलता का अर्थ यह है कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होती चली जाएगी कि कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कार देखेंगे। क्या होगा इसका? ध्यान योग की सफलता का जो संकेत है वो क्या है? मानसिक शक्ति, मानसिक मन की और मेंटल दोनों विचारों की इतनी मजबूत हो जाएगी कि कुछ ही दिन में आप इसका चमत्कार देखेंगे। हिप्नोटिज्म में केवल एकाग्रता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। यूरोप आदि देशों में सम्मोहन के माध्यम से मानसिक शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग होता है। हिप्नोटिज्म क्या है? मैस्मरिज्म क्या है? एक काला गोला लेते हैं और उसके मध्य सफेद बिंदु पर यह ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम इस बिंदु के बीच में धंसते चले जा रहे हैं, हमारी ताकत धंसती चली जा रही है। दुनिया में एक ही बिंदु है और दूसरी कोई चीज नहीं है। काले सफेद बिंदु को पूरी एकाग्रता से देखते हैं, एकाग्रता से शक्ति आती है। तभी तो बेहोश करने से लेकर मैस्मरिज्म तक बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। नजर लगने में एकाग्रता की शक्ति काम करती है। आंख से देखकर किसी को अच्छा करने में एकाग्रता की शक्ति काम करती है। बहुत सी चीजें हैं जो एकाग्रता से संबंध रखती हैं। आंखों में से एकाग्रता की शक्ति भी बाहर निकलती रहती है। देखो गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं। एक चीज तो हम ये समझ लें कि फोकस और कंसंट्रेशन ये मानव देह के पास ना बाय डिफॉल्ट होते हैं। हमें कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चे टीवी देखते हुए क्या करते हैं? एकाग्रित हो जाते हैं और इतना एकाग्र हो जाते हैं, इतना एकाग्र हो जाते हैं कि उनको किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती। उन्हें सिखाना पड़ा क्या एकाग्र कैसे हो गए? जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा मन लगता है तो हमको हमारे समय का पता नहीं चलता। एकाग्रता और ध्यान क्या है? वो समय जो बीत जाए और समय का पता ना चले। अरे 2 घंटे कब निकल गए, पता ही नहीं चला। बस यही तो ध्यान है, बिल्कुल सिंपल सी बात। और ये हम सबको पता है, हम सबने इसको तो एक्सपीरियंस किया ही होगा अपने जीवन काल में कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है जिन्हें करते करते समय का भान ही नहीं हुआ और कोई सुख दुख नहीं हुआ, आनंद हुआ, आनंद के साथ वो काम निकला। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें बोझ लगता है, हमें कोई काम जब बोझ लगता है, लोड लगता है, तब हम उसका समय गिनते हैं। अरे मान लो कोई मूवी देखने गए और मूवी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो 2.5 घंटे पता नहीं चलेंगे। और अगर मूवी बोरिंग लग रही है तो इंटरवल कब होगा, इंटरवल कब होगा, इंटरवल कब होगा, खत्म कब होगी, खत्म कब होगी, खत्म कब होगी। अब यहाँ पर आपके साथ एक छोटा बच्चा मूवी देखने गया है जिसका मूवी देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बेचारा माता पिता को सहयोग करने चला गया, 3-4 साल का बच्चा, उसको क्या ही समझ में आएगा? वो किसका वेट करता है?
वो वेट करता है इंटरवल का, उसकी एकाग्रता कहाँ है? इंटरवल पर। क्यों? उसको मिलेंगे खाने को पॉपकॉर्न। तो क्या कहेगा? मम्मी इंटरवल कब होगा? हर 5 मिनट बाद पूछेगा इंटरवल कितनी देर में होगा। असल में वो क्या कर रहा है? पॉपकॉर्न का ध्यान कर रहा है। उसकी एकाग्रता कहाँ है? पॉपकॉर्न पर। और जब तुम उसको पॉपकॉर्न का पूरा पैकेट लाकर दे दोगे तो वो तुमसे एक बार नहीं पूछेगा मूवी कब खत्म होगी। कितना सहज है, छोटे बच्चे का भी लग रहा है। तो ये जो फोकस और कंसंट्रेशन है, ये मानव देह का सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ड सिस्टम है। लेकिन ये क्या हो रहा है? गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसका पता ही नहीं चल रहा। तो एक एक कॉपी जांच के देखें अपनी इस स्वाध्याय में, और आज चिंतन करके देखें बेटा इस फोकस और कंसंट्रेशन की शक्ति को आज तक इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। एकदम फालतू बातों पर इस्तेमाल कर रखा है, और पूरी तरह फालतू बातों पर, और उसी की वजह से जीवन की हैप्पी बर्थडे हो रखी है। अब गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? गुरुदेव ने हिप्नोटिज्म बताया और एकाग्रता का लाभ बताया नेत्रों से, नजर लगती है। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत घूर 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 के देखते रहे? और वो जब बहुत घूर के देखते हैं तो अगर उनकी नजर में खोट होगा तो वो देखते ही समझ में आ जाता है, उनको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं, उनके नेत्रों से समझ में आ जाता है। और कोई नेत्र ऐसे होते हैं जिनमें अनन्य प्रेम और वात्सल्य होता है, वो भी देख ही रहे होते हैं और वो भी स्टेयर ही कर रहे होते हैं, पर हम कभी ये नहीं कहेंगे ये लोग घूर कर देख रहे हैं। हम कहेंगे हाय कितनी ममता से, कितने प्रेम से, कितने मातृत्व से देख रहे हैं, कितनी दिव्य एनर्जी से देख रहे हैं। तो मात्र एक नेत्र बता देते हैं कि ऊर्जा क्या है देखने वाले की। और जब हम किसी को देखते हैं तो हमारा अंतर मन जान रहा होता है कि हम किस एनर्जी से और किस ऊर्जा से देख रहे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि एकाग्रता की शक्ति, सम्मोहन की शक्ति, ये बड़ी मैजिकल शक्ति है। और मैं तो आपको ध्यान की शक्ति समझाना चाहता हूँ। अजगर की एक विशेषता होती है, वह अपनी आंखों की ताकत से सब चीजों को गिरा लेता है। वह पेड़ के नीचे बैठा रहता है और सिर ऊपर की ओर करके पेड़ के अंदर बैठे हुए पक्षी बंदर को एकटक देखता रहता है। बंदर या पक्षी नीचे गिरता है और वह उसे निगल जाता है। इसी तरह शिकारी लोग शेर का शिकार करने के लिए दूर जंगल में बकरा बांध देते हैं। जब तक शेर की आवाज सुनाई देती है, गंध आती है, तब तक बकरा चिल्लाता है, और जैसे ही शेर दिखाई पड़ता है ऐसे चुप होकर खड़ा हो जाता है, मानो हाथ जोड़कर कह रहा हो कि आप मुझे खा लीजिए। बंदरों के बारे में भी यही सुना है कि बंदर जहां होता है वहीं का वहीं बैठा रहता है, ना भाग सकता है और मारा जाता है। यह क्या चीज होती है? यह एकाग्रता की शक्ति है, जो हिप्नोटिज्म के नाम से, आंखों के प्रभाव से, प्रतिभा के नाम से जिस भी आदमी में पाई जाती है, वह सब एकाग्रता का चमत्कार है। अब देखो, ये स्वाध्याय करते हुए हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। अगर मन को रस आ रहा है तो कब 20 मिनट 15 मिनट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और अगर मन को रस नहीं आ रहा तो सोचेंगे हे भगवान, इतना लंबा स्वाध्याय करते हैं ये, है 10 मिनट का नहीं 15 मिनट का, हमसे तो 5 मिनट का सुना नहीं जाता, जाने 20 मिनट कैसे बोलती रहती है। तो इस तरह के विचार आएंगे। हो गई ना एकाग्रता भंग तुरंत उसी क्षण। लेकिन अगर आत्मा का अध्ययन चल रहा है, अगर धारणा गहरी है कि परम पिता का प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है, हमारी समस्त इंद्रियां इसको स्वीकार कर रही है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, अगर ये एकाग्रता है तो इस एकाग्रता के बाद स्वाध्याय ध्यान अपने आप बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं एकाग्रता के चमत्कार में आपको क्या बताऊं, ध्यान की शक्ति के बारे में आपको कैसे समझाऊं। ध्यान की एकाग्रता एकाग्रता जिसमें आ जाती है वह फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है। यह ध्यान की एकाग्रता है। ध्यान की एकाग्रता कालिदास के पास थी, जो उनकी धरोहर थी। ध्यान की एकाग्रता विद्वानों के पास होती है। एकाग्रता से वे जब अपने मन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो हजारों तरह के विचार चले आते हैं। साहित्यकारों से लेकर कलाकारों तक जितने भी दुनिया में सफल लोग हुए हैं, वे ध्यान की पहली वाली कला, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, पकड़े हुए हैं। यह मना शक्ति को विकसित करने का बढ़ने वाला पहला तरीका व पहला चरण है। देखो, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एकाग्रता, एक हो जाना, किस चीज से? जो काम कर रहे हैं उस काम से एक हो जाना। ठीक है, जब एक गृहिणी खाना बना रही होती है एकाग्र मन से, तो वो खाना बनाते हुए ये थोड़ा सोचती है कौन सा मसाला कितने चम्मच, नहीं सोचती ना। ऑटोमेटिकली हाथ चलता रहता है और मसाले गिरते रहते हैं। जब कोई ड्राइविंग कर रहा होता है वो ये थोड़ा सोचता है अब स्टेप 1 गियर, स्टेप 2 स्टेयरिंग, स्टेप 3 हॉर्न, स्टेप 3 पैरों में एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये तो नहीं सोचता। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि एकाग्र हो गया। जब हम एकाग्र हो जाते हैं तो हमारी समस्त कर्मेंद्रियां, हमारी समस्त ज्ञान इंद्रियां उस काम को ऑटो पायलट मोड पर बिना इंस्ट्रक्शन करती रहती है। वो ट्रेंड हो जाती है। एकाग्रता से ट्रेनिंग हो जाती है। एकाग्रता क्या करती है? सूक्ष्म के दिव्य ऊर्जा को खींच लेती है। जब हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, स्व का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक धारणा है
उस धारणा पे अगर मन एकाग्र होता है तो एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जाम्पल पहले भी कोट हो चुके हैं? नहीं, मैंने भी पहली बार ये एग्जाम्पल आपके साथ साथ सुना है। इसके पहले ये एग्जाम्पल कहीं आज तक कोट ही नहीं हुआ जो अभी अभी कोट हुआ, कभी नहीं कोट हुआ। क्यों? इस एकाग्रता की शक्ति ने क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव पर ध्यान एकाग्र है, वंदनीय माँ की ऊर्जा पर ध्यान एकाग्र है, आज की धारणा पर ध्यान एकाग्र है, और प्रार्थना क्या है? शरणागति के भाव से, हे परम पूज्य गुरुदेव, आप ये सुसुआ का अध्ययन करा रहे हैं, ये आत्मा का प्रकाश बन जाए, समस्त धरती पर जितनी भी जीवंत जागृत चेतनाएं हैं, आप जहां तक चाहते हैं इस ध्यान को ले जाएं। तो क्या हुआ? जिन भी देव शक्तियों ने ये अभ्यास कर लिया, वो यहाँ आसपास आकर इकट्ठी हो गई, सुनने वालों के भी और बोलने वाले की भी, क्योंकि आप और मैं दोनों ही तो इंस्ट्रूमेंट हैं, बात तो वही शक्ति कर रहे हैं। और इसलिए क्या होता है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते पुस्तक में आगे क्या लिखा है वो पहले प्रकट हो जाता है। एकाग्रता, एकाग्रता, उससे क्या होता है? अलग अलग एग्जाम्पल एकदम से पॉपअप हो जाते हैं। एकाग्रता क्या? एकाग्रता के जड़ में क्या है? श्रद्धा और विश्वास। एकाग्रता के मूल में क्या है? प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। तो उससे मन लगने लगता है और उसी से चमत्कार होते हैं। तो यह मन शक्ति को विकसित करने का पहला तरीका, पहला चरण है मना शक्ति। तो हम एकाग्र हो जाएं ध्यान करने से पहले। इसके पहले सारे ऑडियोज में बताया कि एकाग्रता, ध्यान क्या? अपने आप को बांध दो, अपने आप को परिधि में बैठा दो, हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अपने आप को एक दायरा दे दो, बस वो एकाग्रता है। उसके बाद इस एकाग्रता से क्या होगा? इस एकाग्रता से बहुत दिव्य घटना घटित होगी जीवन में। उस घटना के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि वो घटना बड़ी घटित दिव्य है। वो क्या है? ये एकाग्रता जब ध्यान पर ले जाएगी तो सूक्ष्म में प्रवेश हो जाएगा। कौन से सूक्ष्म में? जहाँ सारे लोग हैं। कौन से सूक्ष्म में? जहां से कहते हैं ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन से सूक्ष्म में? वो सूक्ष्म जिस सूक्ष्म के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा करी। हम उस गुरु की संतान हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन सूक्ष्म के आधार पर जिया। परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने सूक्ष्म से दर्शन दिए और उस दर्शनों के आधार पर सूक्ष्म से हिमालय बुला लिया। उस सूक्ष्म में उनको मैसेज दिया, 24 लाख के 24 अनुष्ठान। स्थूल देह में कोई गुरु नहीं था, सूक्ष्म में सब कुछ था। लेकिन वो सूक्ष्म इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि वो स्थूल से भी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर गया। उस सूक्ष्म के आधार पर अखंड दीपक आज तक जल रहा है और उसके 100 वर्ष 2026 में हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का पूरा जीवन देख लीजिए। हम सबने उनको देखा कि नहीं देखा, लेकिन अगर फिर भी ये पूछा जाए कि गुरुदेव से, माता जी से कभी मिले हो, तो नहीं भी देखा होगा ना, 1994 के बाद भी जन्म हुआ होगा ना, तो आंखें भर आएंगी और कहेंगे कि सत्य बोले कि असत्य बोले समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देह का सत्य तो ये है कि देह से नहीं देखा, पर हमारे गुरुदेव माता जी देह तो है ही नहीं, इसलिए हम तो उन्हें रोज देखते हैं, हम तो उन्हें रोज फील करते हैं, हम तो उन्हें क्षण क्षण अनुभव करते हैं। ये सूक्ष्म की शक्ति तो है कि परम पूज्य गुरुदेव देह से नहीं है, लेकिन फिर भी इन ऑडियोज में, फिर भी जहां भी कहीं गुरुदेव की बात हो रही है या गुरु मंडल की बात हो रही है, देव मंडल की बात हो रही है, वो शक्ति प्रकट हो जाती है। आप विवेकानंद को पढ़ना शुरू कर दो, आपके लिए विवेकानंद जीवंत हो जाएंगे। आप माँ मीरा को पढ़ो, माँ मीरा जीवंत हो जाएंगे। आप तुलसीदास जी को पढ़ो, तुलसीदास जी जीवंत हो जाएंगे। हम जिस शक्ति का एकाग्रता के साथ सूक्ष्म से आवाहन करते हैं, वो शक्ति हमारे लिए जीवंत हो जाती है। लेकिन हमने क्या किया? एकाग्रता के साथ संसार का आवाहन किया, उसमें भी संसारियों की बुराई का आवाहन किया, और इसलिए हम बुराइयों का पुलिंदा और पुंज बनकर बैठ गए। इसी एकाग्रता की शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने की बात गुरुदेव कह रहे हैं, ताकि हम इस संसार से निकलकर सूक्ष्म में प्रवेश कर सके। बहुत एकाग्रता से किसी ने चपत मार दिया तो उसका चिंतन कितनी एकाग्रता से और कितने घंटे करते हैं, जरा सोच के देखना। किसी ने 2 गाली दे दी तो उसका चिंतन एकाग्रता के साथ होता है और बहुत घंटे होता है। और वो परम पूज्य गुरुदेव जो केवल प्रेम ही प्रेम दे रहे हैं, उनका चिंतन आज तक कभी नहीं किया। वो प्रकृति, कभी पंच तत्वों का ध्यान करके देखा एकाग्रता से? इन पंच तत्वों के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है, 5 एलिमेंट के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। कभी बैठे हवा के साथ थोड़ी देर, हे पवन देव आप कितने दिव्य हो, हमारे अंदर सांसों के जैसे बहते हो, हम एकाग्रता से आपका ध्यान कर लें, हम आपको फील करें, आपको देख सकें। कभी बैठे अग्नि देवता के साथ, कभी बैठे वायु देवता के साथ, कभी बैठे माँ धरा के साथ, धरती माता के साथ। ये वो हैं जो लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, पर हम एकाग्र होकर इनके साथ नहीं बैठे आज तक। और जो पंच तत्वों के साथ एकाग्र होकर बैठ जाएगा, उसका सूक्ष्म में प्रवेश निश्चित है, उसका सूक्ष्म में प्रवेश निश्चित है। एक धारणा ले लीजिए बहुत सुंदर, और स्वाध्याय को यही पूर्ण करते हैं। नारायण कौन है? नारायण कौन है? एक अग्नि स्वरूप, एक अग्नि स्वरूप दिव्य देह, जिसके 4 हाथ हैं, और एक हाथ क्या है? गदा, और गदा क्या है? पवन। गदा क्या है? पवन। एक हाथ है कमल, कमल क्या है? माँ धरा।
धरती माता। एक हाथ क्या है, विचार करिए, गदा, कमल, शंख, और शंख क्या है, जल तत्व, समुद्र। शंख क्या है, जल तत्व और समुद्र। गदा हो गया पवन वायु, शंख हो गया जल तत्व, फूल हो गया धरती माता, और सुदर्शन चक्र हो गया आकाश। आकाश क्या है, सुदर्शन चक्र। तो हम हर समय नारायण से तो घिरे हुए हैं पंच तत्वों के माध्यम से। अगर हम इस पर भी ध्यान केंद्रित कर लें, इस पर भी ध्यान, तो एकाग्रता हो जाएगी, और जो नारायण के भीतर प्रवेश कर गया उसके लिए सूक्ष्म दूर है क्या। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उस दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं, उस दिव्य ऊर्जा की ओर ले जा रहे हैं। तो आज एक संकल्प करते हैं कि हम दिन भर एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। हम देखेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करने से पहले अपनी कॉपी जांचनी है और ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा मन किन किन चीजों पर एकाग्र हो जाता है, कहाँ कहाँ। फिर देखें कि ये तो कहाँ, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस जगह एकाग्र हो रहा है। जहां एकाग्र हो रहा है वहीं के गुण ले रहा है। अगर तुरंत ये समझ में आ जाए कि इसको यहाँ एकाग्र नहीं होना चाहिए, तुरंत अपनी वृत्ति को वहां से मोड़ेंगे। नहीं नहीं प्यारे मन, तुम यहाँ पर एकाग्र मत हो, हम दूसरी जगह चलते हैं। तो हमको पहले एक हफ्ता अपनी कॉपी को बारीकी से जांचना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा मन एकाग्र कहाँ कहाँ हुआ, किन किन बातों पर हुआ। फिर हमें पता चल जाएगा कि वो बातें मोह से जन्मी, भय से जन्मी, आसक्ति से जन्मी, संसार से जन्मी, कहाँ से जन्मी है। फिर उनको ट्रांसफॉर्म करना सरल हो जाएगा, और फिर सूक्ष्म में प्रवेश, सूक्ष्म का अनुभव बहुत सहज हो जाएगा। सरल नहीं, सहज, ऑटो पायलट प्रोसेस पर वो होने लगेगा। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो कुछ अच्छा सोचे विचारे, युगों से पड़ी जो खुमारी उतारे, आइए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियो आपके जीवन में खूबसूरत रंग ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।